92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यूपी की कहानियां विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अरविंद शुक्ला की लिखी कहानी तालियों की गूंज। ढाई शाम रोक लई रोक, सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक सरक। हिंदी फिल्म के इस गाने के बोलों पर एक लड़की थिरक रही थी। पैरों में बंधे घुंघरू उस गाने के हर बोल पर उसका साथ दे रहे थे और आंखों की भाव भंगिमा ऐसी थी कि जैसे कोई मंझी हुई नृत्यांगना। 3 मिनट बाद म्यूजिक बंद हुआ तो ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। जजेस के पैनल में बैठी एक मशहूर फिल्म निर्माता मालिनी रॉय ने तालियां बजाते हुए कहा, क्या नाम है आपका, कहां से हैं आप? सभी पार्टिसिपेंट से पूछा जाने वाला प्रश्न दोहराया मालिनी ने। लोअर और टी शर्ट पहने दिखने में साधारण सी उस लड़की ने कुछ सकुचाते हुए माइक थामा और बहुत धीमी आवाज में कहा, पूनम राणा जी, मैं लखीमपुर खीरी से। दुधवा नेशनल पार्क के अंदर है मेरा गांव, कंचनपुर। उसकी नजर सामने बैठी हुई ऑडियंस पे गई तो वो घबरा के चुप हो गई। इतने सारे लोगों के सामने शायद वो पहली बार बोली थी। जज ने अगला सवाल किया, पूनम आपने कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म किया है? जी, कथक और मोहिनीअट्टम का मिला जुला रूप। पूनम, ये जो आपने अभी करके दिखाया है ना, ये आपकी उम्र के बहुत कम लोग कर पाते हैं। कथक की हर मुद्रा और आपके चेहरे के हाव भाव सब लाजवाब थे। हाँ, बीच में जो आप मोहिनीअट्टम का फ्यूजन लाई उसे थोड़ा और बेहतर कर सकती थी, पर ओवरऑल इट्स ब्यूटिफुल। दूसरे जज ने कहा, कब से सीख रही हैं आप और कौन है आपके साथ? जज ने फिर से पूछा। घबराई हुई पूनम ने अपनी उंगली से पीछे खड़ी कुछ लड़कियों के बीच उनके साथ खड़ी ट्रेनर की ओर इशारा किया। ट्रेनर शिखा सिंह ने कहा, सर, ये लखीमपुर जिले में दुधवा नेशनल पार्क के बीच बसे गांवों में रहने वाले थारू समुदाय की लड़कियां हैं। मैं इनको पिछले 30 दिनों से डांस की ट्रेनिंग दे रही हूं। इन सबको सरकार ने शहर दिखाने के लिए लखनऊ बुलाया था। पूनम की डांस के लिए इतनी ललक देख के मैं इसे आपके ऑडिशन में ले आई। जजेस को भी सुन के हैरत हुई कि महज कुछ दिनों की ट्रेनिंग में इतना प्रभावशाली डांस कर लिया। पूनम, हम आपके डांस से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन आप आगे जा पाएंगी या नहीं, इसका फैसला सभी कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस के बाद होगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यूपी की कहानियां विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अरविंद शुक्ला की लिखी कहानी तालियों की गूंज। इस कहानी में अब तक आपने सुना उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में रहने वाली थारू समाज की लड़कियां अपने डांस ट्रेनर के साथ लखनऊ घूमने आती हैं। इस दौरान लखनऊ में एक डांस शो का ऑडिशन चल रहा होता है। इस ग्रुप की एक लड़की पूनम भी उसमें भाग लेती है। अब आगे। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद पूनम स्टेज से नीचे उतरी तो उसके साथ आई लड़कियों ने उसको कंधे पे उठा लिया। पूनम ने हंसते हुए अपनी दोस्तों से कहा, ओए नीचे उतारना, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पूनम, तुमने इतना अच्छा डांस किया है, देखा नहीं कैसे सब तालियां बजा रहे थे। जजेस का फैसला कुछ भी हो, हमारे लिए तुम विनर ही हो। पूनम की ट्रेनर शिखा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। एक हफ्ते पहले पूनम अपने समुदाय की कुछ लड़कियों के साथ सरकार के बुलावे पर लखनऊ आई थी। ये वही लड़कियां हैं जो कुछ हफ्ते पहले तक जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियां बीन के लाती थीं और कुछ तो अपने पिता और भाई के साथ खेतों में काम भी करती थीं। ये पहली बार था जब पूनम और उसकी सहेलियों ने जंगल और खेतों से निकलकर किसी शहर को देखा था। इन लड़कियों ने न सिर्फ शहर की ऊंची इमारतें देखी थीं, बल्कि यहाँ के रहन सहन को भी समझने की कोशिश कर रही थीं। अच्छा सुनो, मैं और पूनम यहीं रुकेंगे, बाकी आप लोग जल्दी से विमेन पावर लाइन के ऑफिस पहुंचो, वरना सेल्फ डिफेंस की क्लास के लिए लेट हो जाओगी आप लोग। शिखा ने मस्ती में डूबी लड़कियों को निर्देश दिया। दरअसल शहर घूमने आई इन लड़कियों को यहाँ सेल्फ डिफेंस के तहत जूडो और ताइक्वांडो भी सिखाया जाता है। ड्राइवर के साथ बाकी लड़कियां वापस लौट गईं तो शिखा और पूनम
ऑडिटोरियम में जाकर दूसरे पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंस देखने लगे। शहर के लड़के लड़कियों को जोरदार तरीके से डांस करते देख पूनम को मायूसी सी हो गई। अब तक 100 से ज्यादा युवक युवतियां डांस कर चुके थे। इनमें से सिर्फ 20 को अंतिम दौर के लिए रोका गया था, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 10 का होना था और इन 10 लोगों के बीच खुद को देख पाना पूनम को जैसे नामुमकिन लग रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यूपी की कहानियां विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अरविंद शुक्ला की लिखी कहानी तालियों की गूंज। इस कहानी में अब तक आपने सुना उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले में रहने वाली थारू समुदाय की लड़कियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लखनऊ शहर घुमाने लाया जाता है। इस दौरान उनमें से एक लड़की एक डांस शो के लिए ऑडिशन देती है। जजेस ने उसके डांस की बहुत तारीफ की है, हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। अब आगे। पूनम, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। ये सब वेस्टर्न और आज के चलन वाली हिप हॉप स्टाइल में डांस कर रहे हैं, लेकिन क्लासिकल का अपना मकाम है। और फिर जो तुमने सीखा है ना, वो बहुत खास है। तुम नवाबों के जिस शहर में हो, उसका कथक से बहुत पुराना नाता है। इतना बताने के बाद ट्रेनर शिखा अवध, नवाब और कथक के बीच की कड़ियां जोड़ने लगी। वैसे तो कथक को आगे बढ़ाने वाले कई घराने हैं, लेकिन इनमें लखनऊ और बनारस के घरानों का अपना अलग ही मुकाम है। और तुमने बिरजू महाराज का नाम सुना है ना? बहुत नाम है उनका। वो भी लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ घराने के मुख्य प्रतिनिधि हैं। पूनम, कल हम लोग चौक चलेंगे ताकि मैं तुमको कुछ पुराने कलाकारों से मिलवा सकूं। कथक के बारे में इतना सुनकर पूनम की जैसे डांस सीखने और आगे इसे करियर बनाने की तमन्ना और बढ़ गई थी। मैडम जी, मैं खूब मेहनत करूंगी, पूनम ने कहा। उसकी मुस्कुराहट में उसका आत्मविश्वास झलक रहा था, और हो भी क्यों ना, ये उसे एक उम्मीद की किरण जैसा लग रहा था। अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो शायद वो जंगल में रह रहे अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाए। हालांकि उसके समाज की लड़की के लिए दुधवा से लखनऊ तक का सफर भी आसान नहीं था। कितना मना किया था गांव के दूसरे लोगों ने, और फिर माँ भी तो उनके बहकावे में आ गई थी कि अपनी सयानी बेटी को शहर नहीं भेजेंगे। लेकिन पापा को भरोसा था अपनी बेटी पे, तभी तो सबसे लड़े थे वो। घर, जंगल और भविष्य में खोई पूनम को एक आवाज ने चौंकाया। और लखनऊ से सिलेक्ट हुए कंटेस्टेंट नंबर 7 हैं लखीमपुर खीरी की पूनम राणा, माइक लेकर स्टेज पे खड़े होस्ट ने कहा। इससे पहले कि पूनम कुछ कहती, जज मालिनी रॉय ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, पूनम, अब आप लखनऊ से भी बड़ा शहर देखेंगी। अब आपको दूसरे राउंड के लिए मुंबई आना होगा। इतना सुनना था कि अभी तक सकुचाई शर्माई पूनम एकदम से उछल पड़ी। उसने अंग्रेजी में सीखे 2 शब्द बोले, थैंक यू। खचाखच भरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज रहा था, और इन तालियों की गूंज के साथ पूनम के सपनों को उड़ान मिल गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।